स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल जियांशी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड जाओजा से फोन पे बात कर रही थी और कहती है मैंने बोला था ना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं खुद को कैंपिंग ट्रिप रिवॉर्ड में दूंगी। वो कहती तुम लिटिल गर्ल हो और अकेली कैंप लगाना बाहर डेंजरस हो सकता है, क्या हो अगर तुम्हें कोई साइको मिल गया तो। जियांशी कहती मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई साइको होगा। पर तभी वो किसी टकरा जाती है और ये होता है हमारा मेल लीड मिस्टर मो। वो उसे देख के एकदम डर जाती है बट मिस्टर मो उसे पकड़ लेता है और वो चिल्लाए ना इसलिए उसका मुंह बंद कर देता है अपने हाथ से। बट मिस्टर मो के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े थे। जैसे वो देखता है वो लोग उधर आ रहे हैं, वो जियांशी को लेके टेंट में घुस जाता है और खुद भी अंदर घुस गया था। तो वो पूछती है कौन हो तुम। मिस्टर मो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और गन निकाल के उसके ऊपर रख लेता है। अब जल्दी से मुझे हस्बैंड बोलो, अगर तुम चिल्लाई तो मेरे साथ सीधा हेल में जाना। तो जियांशी डरते हुए कहती है हस्बैंड। मिस्टर मो से पकड़ के करीब कर लेता और कहता है और तेज बोलो हस्बैंड। वो जैसे बोलती है मिस्टर मो से किस करने लग जाता है। जियांशी से दूर हटा रही थी बट वो तो किस करता और रुक ही नहीं रहा था और उसे गिरा लेता है। और फिर क्या वो उसे उसके नेक पे भी किस करने लगा था। वहाँ पे जो लोग मिस्टर मो को पकड़ने आए थे उन्हें लगता है कि टेंट में कपल कुछ कर रहे हैं इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर मो रुक जाता और कहता है तुमने अच्छी एक्टिंग की। बट जियांशी से दूर कर देती है और उसे थपड़ा मार देती है। बट मिस्टर मो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है। दुनिया में तुम सिर्फ अकेली हो जिसकी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत हुई, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। और अपनी रिंग निकाल के उसे दे देता है, इसे लेके मुझे लॉन्ग बिल्डिंग में मिलने आना, मैं तुम्हें पक्का कंपनसेट करूंगा। देन वो टेंट से निकल के वहां से भाग जाता है। पर जियांशी तो पूरा शॉक में थी, अभी उसके साथ ये सब क्या हो गया। जाओजो पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तो कहती है लगता मुझे सच में साइको मिल गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है तो बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर खड़े थे और कहते हैं वेलकम मास्टर। तभी उसका एक मैनेजर कार का गेट खोलता है। जैसे मिस्टर मो बाहर निकलता है उसे फोटो दिखाता है कि ये वही कल रात वाली लड़की है, इसी के हाथ में वो रिंग देखी गई है। बट ये लड़की तो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्टर मो पूछता है ये बताओ अभी ये क्या करती है। तो सिस्टर बताता है कि वो फूड डिलीवरिंग करती है। अभी वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी फैमिली सिचुएशन भी काफी डिफिकल्ट है, इसलिए उसे ट्यूशन फीस पे करने के लिए फूड डिलीवर करना पड़ता है। तभी उसका दूसरा सिस्टर बताता है कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो पूछता है ऐसा क्या हो गया। असिस्टेंट कहता है आपकी मॉम ने आपके लिए 30 ब्यूटीफुल लड़कियां ढूंढ के रखी हैं और बोला है कि आपको आज ही आपके लिए मैरिज पार्टनर चूज करना है। मिस्टर मो कहता है मॉम को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लड़की ढूंढ रखी है। तभी देखता है जियांशी वहाँ पे अपनी स्कूटी से फूड डिलीवर करने आ रही है। जियांशी कहती है अरे टाइम तो खत्म होने वाला है और जल्दी से भागती है। मिस्टर मो ने उसे देख लिया तो कहता है मैं भी आता हूँ। ईजन पूछता है तुम सच में अपने लिए वाइफ ढूंढने चाह रहे हो। मिस्टर मो कहते हैं मेरे जल्दी से फूड ऑर्डर करो। तो ईजन तो एकदम हैरान था मास्टर को क्या हो गया। इधर हम मिस्टर मो की मॉम को देखते हैं जो बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को अपने पास रख के बैठी थी। जैसे मिस्टर मो आता है और कहती हैं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए केयरफुली सिलेक्ट की है। एक लड़की उठ के आके कहती है मेरा नाम की है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन। बट दूसरी लड़की आके उसे साइड करके अपनी इन्फॉर्मेशन देने लगती है। बाकी लड़की भी देने लगी थी बट मिस्टर मो गुस्से से सारे पेपर्स फेंक देता है और कहता है मॉम ये सब नहीं चलने वाला। मॉम कहती क्या तुम भूल गए तुम्हारा डैड अभी हॉस्पिटल में है, वो चाहते तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मिस्टर मो कहता आप ही घर छोड़ गई हो, अब मुझे कुछ नहीं बोल सकती हो। मिस्टर मो कहता मॉम आप मुझ पे ऑर्डर नहीं चला सकती हो। तभी जियांशी आकर कहती है मिल्क किसने ऑर्डर की थी। मिस्टर मो कहता है मैंने चूज कर लिया मुझे कौन सी पसंद है। सब गर्ल्स आगे होने लगी थी बट मिस्टर मो तो जियांशी का हाथ पकड़ लेता है। वो गर्ल्स एकदम हैरान और कहती है तुम्हें ये बेकार सी डिलीवरी गर्ल पसंद आई है। ईजन कहता ब्रो तुम पगला गए हो। जियांशी कहती तुम तो वही साइको हो। मिस्टर मो से करीब कर कहता वाइफ हम दोबारा मिल गए। मॉम कहती है ये सब बकवास मत कर यहाँ पे। तो कहता मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे चूज किया है। एजिन तो एकदम हैरान था। एजिन कहता मिस्टर मो तुमने इसे ड्रैगन सिटी कंट्रोल करने वाली रिंग दे दी। जियांशी कहती है अच्छा तुम मिस्टर मो हो। यू साइको और उसके पकड़ के थपड़ा मार देती है। जबकि सब लोग हैरान थे जियांशी को सोच रही होती है। इनफैक्ट उसके डैड बिल्डिंग से कूद गए थे। वो रो रही थी तो आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं तुम्हारा डैड मिस्टर मो की वजह से, तुम्हारे डैड ने मिस्टर मो की वजह से ऐसा किया क्योंकि मिस्टर मो बहुत ही हर्टलेस और डेंजरस माफिया है, इसलिए जियांशी गुस्से में होती है। एजिन कहता तुम क्या पागल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ब्रो को थप्पड़ मारा। जियांशी कहते अगर मुझे पहले पता होता तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही हेल में पहुंच जाती। और वो रिंग निकाल के फेंक देती है। एजिन कहता ये रिंग सिर्फ मो फैमिली का एल्डेस्ट सन पहन सकता है। जियांशी कहती मुझे ऐसे लोगों से एलर्जी है तो तुम अपनी रिंग अपने पास रखो वरना मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। और चली जाती है। मॉम कहती कौन है ये लड़की, इसने हमारी फैमिली की इंसल्ट की। एजिन कहता बताओ ब्रो इस लड़की का क्या हल करना है, मैं इसे ठिकाना लगा दूंगा तुम्हारे लिए। बट मिस्टर मो तो स्माइल कर रहा था। एजिन सोचता है लगता है अभी ये लड़की गई काम से, ब्रो स्माइल कर तो इसका मर्डर करेगा। बट मिस्टर मो कहता है ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ। एजिन कहता है हाँ बॉस बोली क्या ऑर्डर है। मिस्टर मो कहता है मैं अभी से शादी करूंगा। एजिन कहता हाँ क्या। इधर जियांशी अपना बन खा रही होती है। एक लड़का लड़की देख के उसे बातें बनाने लग जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो डिनर में सिर्फ बन खाते हैं।
तभी उसकी क्लासमेट आकर कहती है प्रिंसिपल तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं, लगता है बहुत बड़ा कांड हो गया। जबकि दूसरे क्लासमेट हंस रहे थे, ये क्या ही कर सकती है, ये तो पुअर है ना। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल अपनी टीम लेकर आते और कहते हैं मिस जियांगशी, फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया। जियांगशी एकदम हैरान थी, प्रिंसिपल आपको क्या चाहिए? वो कहते हैं आपसे प्रिंसिपल मैं नहीं, प्रिंसिपल तुम हो, आज से ये सारा स्कूल ही तुम्हारा है। तो उन वाले लड़का लड़की की तो होश उड़ जाते हैं। जियांगशी भी कंफ्यूज थी, ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रिंसिपल और बाकी सब जियांगशी को प्रिंसिपल बोल के ग्रीट करते हैं। वो हैरान थी, ये आप लोग क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं जो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। देन हमारा मेन लीड मिस्टर मो आता है, वो भी अपने असिस्टेंट के साथ, जिससे प्रिंसिपल ग्रेट कर रहा था। मिस्टर मो कहता है क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? जियांगशी कहती है तुम हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाते हो, तुम भूत हो क्या? बट मिस्टर प्रिंसिपल कहता है तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, अब नेक्स्ट 50 सालों के लिए मैं तुम्हारे स्कूल को इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और सारे खर्चे मैं ही उठाऊंगा। तो प्रिंसिपल थैंक यू बोलकर अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाता है। जबकि मिस्टर मो जियांगशी के करीब होने लगा था और उसका फेस पकड़ के कहता है तुम इम्प्रेस नहीं लग रही हो, क्या हो गया? बट वो उससे छुड़ा लेती है। मिस्टर मो कहता है लगता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया है, और चुटकी बचाता है। देन उसके बॉडीगार्ड बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आ जाते हैं। वहाँ पर जितने भी स्कूलमेट्स थे सब हैरान थे, ये सब क्या चल रहा है। पर बॉडीगार्ड्स उन ज्वेलरीज वगैरह की लाइन लगा कर खड़े थे। मिस्टर मो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता और कहता है क्या तुम्हें अब से ये सब पसंद आया? तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ हो जो तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें वो दिलवा सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। बट वो उसे दूर कर देती है, मुझे तुम्हारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा होगा तुम अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल जाओ। असिस्टेंट कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मिस्टर मो से ऐसे बात करने की, लगता तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। बट मिस्टर मो उसे इशारे से चुप करा देता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा दुनिया में ऐसी भी लड़की है जिसे पैसे पसंद नहीं है, बताओ तुम्हें कितना पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। वो कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे है तो क्या हुआ, तुम्हारे पैसे भी तुम्हारी तरह गंदे हैं। मिस्टर मो कहता क्या कहा गंदे हैं, और उसे पकड़ के टेबल पर उठा लेता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे ऐसे बात करे, और तुम मुझे किस वजह से गंदा बोल रही हो, चाहे तुम मुझे टच करके देख लो। और उसका हाथ पकड़ के खुद को टच कराने लगता है। वो कहती नहीं मुझे नहीं टच करना। बट मिस्टर मो तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगा था। फिर वो हंसता हुआ जियांगशी को पूरी उठा के अपने कंधे पर डाल लेता है, जबकि वो उसे मार रही थी कि छोड़ो मुझे। बट मिस्टर मो तो बहुत कैजुअली उसे एक कंधे पर उठा के लेके जा रहा था, जैसे उसे तो इस सबसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे अपने घर पे लाके बेड पे पटक देता है और अपना कोट उतारने लगा था। जियांगशी डर के मारे पीछे होने लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार रहा होता है। जैसे वो अपनी शर्ट का बटन खोलता है तो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब कानून के खिलाफ है। मिस्टर मो कहता तुमने कहा था ना मैं गंदा हूँ, तो तुम आप मुझे चेक कर सकती हो। और उसके क्लोज होकर उसके ऊपर बेड पे चढ़ जाता है। बताओ क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? पर वो उसे धक्का मार देती है। मैं यहाँ तुम्हारी बॉडी की बात नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे एक्शंस की बात कर रही थी, वो गंदे हैं। मिस्टर मो कहता है मेरी मो फैमिली कभी कोई लीगल बिजनेस नहीं करती। वो कहती है पर तुम एक कैपिटलिस्ट हो, तुम्हें किसी को मारने के लिए चाकू की भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपने लिप्स से थोड़ा सा ऑर्डर दोगे और तुम्हारी वजह से कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से कितनी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, और मेरे डैड ने उस बिजनेस को चलाने में कितनी मेहनत की थी, तुमने वो सब बर्बाद कर दिया। मेरे डैड वो प्रेशर संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से कूद गए और मैंने अपने डैड को खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरी कोई फैमिली नहीं है, अब मुझे हर रोज फूड डिलीवरी करनी पड़ती है ताकि अपने डैड का कर्जा चुका सकूं। मिस्टर मो उसका आंसू साफ करता हुआ कहता है सॉरी। तो कहती है आप सॉरी बोलने का क्या फायदा, तुम ऑलरेडी माउंटेन्स के टॉप पे हो, पर तुम्हारी वजह से जो सुनामी आई थी मेरी पूरी फैमिली डूब गई। हो सकता है तुम गलत ना हो, पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पर एजिन आता और कहता है ब्रो तुम क्या उस लड़की को सेड्यूस कर रहे थे, पर वो तुम्हें छोड़ के चली गई। मिस्टर मो कहता है तुम चुप रहो। तो कहता है ऐसे किसी को जबरदस्ती करके मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ मिलेगा, तो तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते हो। मिस्टर मो कहता है किसने कहा, बिना टेस्ट करे मुझे पता कैसे चलेगा कि वो स्वीट है या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हुई को देखते हैं, जो जैसे मिस्टर मो को आते देखती है जल्दी से अपना हुलिया ठीक करती है, जानबूझ के अपनी ड्रेस नीचे कर लेती है। मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था तो वो जानबूझ के उसके सामने आती है और उसे टकरा जाती है, जिससे मिल्क टी मिस्टर मो के ऊपर गिर गई थी। तो कहती है सॉरी मास्टर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, इनफैक्ट वो तो उसे टच करने के बहाने ढूंढ रही थी। एजिन कहता तुम पगला गई हो, तुम्हें मरना है क्या। तो वही सॉरी बोलने लगी थी। एजिन कहता तुमने जानबूझ के किया है, और बॉडीगार्ड्स को बोलने वाला था उसे पकड़ने के लिए, पर मिस्टर मो कहता रहने दो, आज मेरा अच्छा मूड है, तो इसे जाने देते हैं। देन उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगा था और बॉडीगार्ड से बोलता है जल्दी से मेरी फियांसे के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करो, मुझे जल्दी उससे शादी करनी है। एजिन कहता ब्रो तुम्हें उस लड़की में आखिर ऐसा क्या पसंद आ गया है। मिस्टर मो कहता है क्योंकि उसने मुझे हस्बैंड बोला था। तो एजिन हैरान था, ये कैसा लॉजिक है। इधर हम जियांगशी को देखते हैं जो अपनी आंटी को पैसे देती है कि मेरे रहने के लिए रूम का रेंट है। आंटी कहती है सिर्फ इतने से पैसे। तो कहती है हाँ ये मैंने सब जोड़ के कमाए हैं। आंटी कहती है तुम इतनी सारी फूड डिलीवरी करती हो, इतने कम पैसे कमा पाई हो, तुम्हारे तो किसी बुढ़े से शादी करवानी पड़ेगी। तभी वहाँ पर कोई आता है तो अंकल गेट खोलने जाते हैं, तो वह असिस्टेंट काफी सारे बॉडीगार्ड्स को लेके आया था जो सीधा घर के अंदर ही घुसे चले जाते हैं
और उनके हाथों में बहुत सारे बॉक्सेस थे। जैसे वो बॉक्स खोलते हैं उसमें बहुत सारे पैसे और गोल्ड होता है। तो अंकल के तो होश उड़ गए थे। असिस्टेंट कहता हमारे मास्टर इससे शादी करना चाहते हैं। असिस्टेंट कहता हमारे मास्टर आपकी फैमिली से शादी करना चाहते हैं। ये सारे गिफ्ट्स उनके लिए हैं। अंकल पूछते हैं तुम कौन सी वाली से शादी करने वाले हो। जंगशी कहती है मिस्टर मो को बोलो ये सब वापस ले जाए, क्योंकि मैं तो उससे कभी शादी नहीं करने वाली। बट उसकी कजन उसको थप्पड़ मार देती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये सारे गिफ्ट्स मिस्टर मो ने मेरे लिए भिजवाए हैं। जंगशी कहती क्या तुम श्योर हो ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं। जंगशी ने सारे गिफ्ट्स गिरा दिए थे तो आंटी भी उसके मारने लगती हैं, तुम अपनी कजन सिस्टर के सारे गिफ्ट्स में बात कर रही हो। कजन सिस्टर कहती है हाँ ये मुझसे जेलस है ना इसलिए। जंगशी कहती है अब ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं तो तुम ही मिस्टर मो से शादी करना, और मैं तुम सबको हैप्पी मैरिज बोलती हूँ, तुम्हारी लाइफ हेल बनने वाली है। आंटी गुस्से में होती है क्या बकवास कर रही है, मैं तो सब सिखाऊंगी। पर अंकल उसे रोक देते हैं, इसे मारने का क्या फायदा, अगर तुम इसके मार मार के फेस लाल कर दोगी तो हम मिस्टर मो को क्या बोलेंगे। तो आंटी कहती बात तो सही है। दरमियान जंगशी का हाथ पकड़ कहती हैं गुस्सा मत हो ना, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी, पर्सनली मत लेना। अब तुम अपनी सिस्टर से और मुझसे जेलस मत हो, हम तुम्हारे लिए भी अच्छी सी शादी ढूंढेंगे। तुम्हें याद है वो एंटीक शॉप वाला मिस्टर झाओ। कजन सिस्टर कहती है मॉम आप कैसे मिस्टर झाओ के ग्रैंडसन से मिलवाने वाली हो। तो अंकल कहते हैं नहीं मिस्टर झाओ के ग्रैंडसन से नहीं, मिस्टर झाओ से ही। जंगशी कहते हैं अंकल तुम बावले हो गए हो क्या, मेरी 70 साल के बुड्ढे से शादी कराना चाहते हो। आंटी कहते हो मिस्टर झाओ की एज पे मत जाओ, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और ऊपर से उसके पास पैसा भी है, वो तुमसे शादी करने के बदले हमें 8 लाख देने को तैयार हो गया। बताओ इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। पर वह छुड़ा कहती है मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ और जाने वाली थी। बट अंकल उसका रास्ता गिर कहते हैं हमने मिस्टर झाओ से शादी गिफ्ट ले लिए हैं तो अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जंगशी कहती पैसे तुम लोगों ने लिए हैं तो मैं शादी क्यों करूँ। और जाने लगी थी बट वो लोग तो उसे पकड़ लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं, तुझे हमें ना करने का कोई हक नहीं है। और कजन सिस्टर्स कहती है जाओ जाकर रस्सी लेके आओ। तो कजन जाते उसे फिर से गिरा देती है। आंटी के 3 दिन के बाद हमारी जी फैमिली में डबल हैप्पीनेस होने वाली है। फिर हम नेक्स्ट दिन में देखते हैं पार्टी हो रही होती है। सब लोग जी फैमिली वालों को कंग्रेचुलेशन कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली की लॉटरी खुल गई है, जो मो फैमिली वालों का तुमसे रिश्ता हो गया। रिलेटिव्स पूछते हैं जंगशी है कहाँ। तभी बुढ़ा आकर कहता है जंगशी की अगर मुझसे शादी हो गई उसकी किस्मत जाग जाएगी। तो रिलेटिव्स एकदम हैरान थे, क्या कहा तुमसे शादी हो रही है। झाओ कहता क्यों क्या बुराई है मुझ में। तभी वहाँ पर ब्राइड को लाया जाता है, वो भी बांध कर, यानी जंगशी को। आंटी कहती है झाओ गुस्सा मत होना, जंगशी थोड़ी सी अपसेट थी ना इसलिए खुद से यहाँ पे आ नहीं पा रही थी, इसलिए हम इस लेके आए हैं। वो लोग जंगशी की रस्सी खोल के उसे पकड़ के लाते हैं। आंटी कहती है यहाँ पे तमीज से पेश आना वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। झाओ कहता है ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी, क्या मुझसे शादी करना इतना बेकार है। अंकल कहते हैं झाओ आप गुस्सा मत कीजिए, इसे पता नहीं है आप कितने अच्छे हो। झाओ कहता है मैं बहुत बुढ़ा हूँ ना इसलिए मुझे पता है दूसरों की कैसे फिक्र करते हैं। चलो लड़की मेरे पास आओ तुम, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और हाथ फैला लेते हैं। जंगशी जा नहीं रही होती तो आंटी उसे पकड़ के जबरदस्ती करने लग जाती है। जंगशी को उस तरफ फेंकती हैं, बट धक्का लगने से बुढ़ा खुद ही बुड़क गया था कि उससे तो खुद से उठा भी नहीं जाता। तो बाकी लोग उसे पकड़ के उठाते हैं। झाओ का ग्रैंडसन कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ग्रैंडपा को गिराया। और उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है तुम्हारी जैसी चीप लड़की को लकी होना चाहिए कि मेरे ग्रैंडपा से शादी हो रही है। ओल्ड झाओ भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो उसका ग्रैंडसन जंगशी पकड़ के नीचे गिरा देता है। ओल्ड झाओ कहता मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और देन वो उसे डंडों से मारने लगा था। कजन सिस्टर कहती है ओल्ड झाओ बंद कीजिए, वैसे भी थोड़े टाइम में मिस्टर मो मुझसे शादी करने आता ही होगा, अगर वो ये सब देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। ओल्ड झाओ कहते सही कैसे यहाँ से खींच के ले चलो। उसका ग्रैंडसन उसे पकड़ने लग जाता है जबकि जंगशी चिल्ला रही थी। वो लोग कहते तेरी यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। ओल्ड झाओ की ग्रैंड डॉटर कहती है अब तुम हमारी झाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो तो कोई तुम्हारी हेल्प करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी बात आती किसने कहा नहीं कर सकता। और वहाँ पर मिस्टर मो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था, वो भी अपने पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ। जैसे उसकी वहाँ पे एंट्री होती है सब लोग हैरान थे। कजन कहती है मिस्टर मो अच्छा हो तुम आ गए। एजन कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई, ब्रो की एंगेजमेंट खराब कर दी। कजन कहती है मिस्टर मो गुस्सा मत हो, हम तो बस इन बेवकूफों को सबक सिखा रहे थे। मिस्टर मो कहता बेवकूफ। तो कहती हाँ ये लड़की इडियट है, इसे पता नहीं इसके लिए क्या अच्छा है, मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा है ओल्ड झाओ, पर ये शादी नहीं करना चाहती। मिस्टर मो पूछते कौन ओल्ड झाओ। तो बुढ़ा कहता है ये मैं हूँ, मैं बस अपने फैमिली मैटर को संभाल लूंगा। अंकल कहता है सॉरी मिस्टर मो हमने आपको परेशान किया, हम इस सबको हैंडल कर लेंगे। कजन कहती है इडियट ने तो बहुत बेकार बेकार चीजें की हैं, अभी 2 दिन पहले तुमने जो गिफ्ट्स भिजवाए थे ना वो सब भी इसने खराब कर दिए, ये बिल्कुल भी तुम्हें सीरियस नहीं लेती, इसने सारे गिफ्ट्स बाहर फेंकवा दिए, तो तुम्हें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मिस्टर मो हंसता हुआ कहता है हाँ जरूर। एजन सोचता है ब्रदर बहुत बुरी तरह से हंस रहा है, लगता है किसी को मारने वाला है। कजन कहती है जंगशी अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। लोग बातें बनाने लगते हैं हाँ तुमने मिस्टर मो से पंगा लिया है, अब तुम्हारा क्या तुम्हारी फैमिली को नामोनिशान मिट जाएगा। आंटी अंकल कहते हैं हाँ सबक सिखाओ। बट मिस्टर मो जंगशी करीब जाता है, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी। कजन कहते तुम बोलो तो मैं ऐसे सबक सिखा सकती हूँ। मिस्टर मो जंगशी का फेस पकड़ कहता है तुम मेरे सामने तो बहुत बहादुर बनती हो, तो तुम बाहर इस तरह लोगों से बुली कैसे हो सकती हो।
एक बार मुझे हस्बैंड बोलो, फिर देखना तुम्हारे लिए मैं सबको कटवा दूंगा। वो सब लोग के तो होश उड़ जाते हैं, वो बुढ़ा तो वैसे बुड़क गया था। हुई कहती है क्या तुम इस स्टूपिड लड़की तो अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। मिस्टर मो कहता भला मुझे तुम पसंद क्यों आओगी। वो कहती है पर तुमने उस दिन मेरे घर पे इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे। एजिन कहता है कभी अपना थोपड़ा भी देखा है शीशे में। वो सारे गिफ्ट्स जियांगशी के लिए थे। तो अंकल आंटी तो वैसे हैरान थे और गेस्ट बातें बनाने लग जाते हैं। इसका मतलब मिस्टर मो जियांगशी से शादी करना चाहते हैं। वो बुढ़ा तो गिड़गिड़ाता वो पैरों में गिर जाता है। उसके साथ उसके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर भी गिर गए थे और कहते हैं हमें नहीं पता था ये आपकी है। ये लोग जबरदस्ती मेरी इस जियांगशी से शादी कराना चाहते थे और तो और मुझसे 8 लाख भी ले लिए गिफ्ट्स के नाम पर। आंटी कहती बुढ़े हमारा नाम मत लगा, तेरी खुद बहुत टाइम से जियांगशी पे नजर थी। बट मिस्टर मो कहते तुम सब लोग बकवास बंद करो और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। तो उसके बॉडीगार्ड्स जाकर आंटी अंकल के साथ साथ हुई को पकड़ लेते हैं। आंटी अंकल चिल्ला रहे थे, जियांगशी चुपचाप खड़ी होती है। मिस्टर मो पूछता है क्या हुआ, तुमसे सहन नहीं हो रहा। तो कहती है नहीं तो मैं तो खुद ही ये सब करना चाहती थी। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के जमीन पर पटक देते हैं। मिस्टर मो साइको की तरह हंसता हुआ जियांगशी को खुद एक डंडा देता है ताकि उन सबके खोपड़े फोड़ सके। जियांगशी भी गुस्से से डंडा पकड़ लेती है और उन लोगों को पास से आती है। वो लोग डर रहे थे और चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती हो। जियांगशी कहती है तो अच्छा तुम्हें अब पता चला कि तुम मेरे अंकल हो, पहले तो मेरी बुड्ढे से शादी कराने वाले थे। और एक डंडा मार के अंकल को बुड़का देती है। देन वो दूसरे डंडे से आंटी को बुड़का देती है, फिर कजन सिस्टर हुई को भी। इस दिन कहता ब्रो सिस्टर इन लॉ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर मो कहता है इसलिए तो मुझे वो पसंद है इतनी। फिर जियांगशी जाके बुड्ढे को भी डंडा मार के बुड़का देती है कि वो तो वहीं पे ढेर हो गया था। पर जैसे वो खुद गिरने वाली थी मिस्टर मो जाके उसे पकड़ लेता है और देखता है उसकी चोट लगी है। तो कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पर वो दूर करने लगी थी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मिस्टर मो उसे जबरदस्ती गोद में उठा लेता है और एजेंट से कहता है जल्दी से कार्ड निकालो, हॉस्पिटल जाना है। वो कहती छोड़ दो मुझे, तुम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो। पर मिस्टर मो तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। वो चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ा लेती और कहती है तुम साइको हो। मिस्टर मो कहता है जब भी तुम ऐसा उल्टा सीधा बोलोगी जो मुझे सुनना पसंद नहीं है तो मुझे तुम्हारा मुंह ऐसे करके बंद करना पड़ेगा ना। और उसे गोद में उठा के ले जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले आया था। जियांगशी के डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है क्या तुम प्लीज अपनी शर्ट उतार सकती हो। पर वहां पर मिस्टर मो भी खड़ा था। तो कहती है मुझे अपने कपड़े निकालने हैं। तो क्या तुम्हें भी ये सब देखना खड़े होके। मिस्टर मो उसके करीब वो कहता है हाँ मुझे सब देखना है। पर फिर वहां से चला जाता है। उसके जाते जियांगशी कहती है डॉक्टर क्या तुम प्लीज मुझे अपना फोन दे सकते हो, मुझे अपनी बेस्टी को कॉल करना है। जैसे डॉक्टर फोन देता है वो जाओ कॉल करती है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल से पिकअप करने आ जाओ। देन जाओ उसे हॉस्पिटल से पिकअप करने आ जाती है। क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे वो लोग जाने लगे थे गेट के बाहर ही मिस्टर मो खड़ा होता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स को लेके, जो उन्हें वहीं पे रोक देते हैं। पर जियांगशी फिर भी जाने लगी थी। तो इस दिन कहता है मेरा ब्रो कितने टाइम से तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा है। वो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। और अपने पॉकेट में से पैसे निकालती है। ये तुम्हारा हार्डवर्क है, तुमने मुझे हॉस्पिटल में भेजा था ना, तो ये पेमेंट रख लो। उसके ऊपर पैसे फेंक के वहां जाने लगी थी बट मिस्टर मो उसे पकड़ लेता है, खींच के अपने करीब कर लिया था और दीवार पे पुश कर लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मिस्टर मो कहता तुम्हारा काम हो गया है इसलिए तुम मुझे छोड़ रही हो, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो। वो कहती है तुम्हारे जैसा कैपिटलिस्ट हार्टलेस होने की बातें करता अच्छा नहीं लगता। मिस्टर मो कहता भूलो मत आज हमारी एंगेजमेंट थी। तो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, ये सब सपने में मत सोचना। मिस्टर मो कहता है जो मैं पाना चाहता हूँ उसे मैं कभी नहीं भूलता हूँ और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला ना हो। उसका एक बॉडीगार्ड जाओ को पकड़ लेता है। जाओ पूछती है ये सब क्या चल रहा है। जियांगशी हैरान थी और कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझसे बात करो। मिस्टर मो उसका फेस पकड़ कहता है क्या हुआ, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहती है तुम एक नंबर के साइको हो, तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। वो कहता है थैंक यू मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब बताओ तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी या तुम्हारी बेस्टी को ऊपर पहुंचाऊं। और मिस्टर मो के कहने पे बॉडीगार्ड बेस्टी का हाथ मोड़ रहा था। वो चिल्ला रही होती है। जियांगशी की आंखों में आंसू थी और कहती है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर मो से वहीं पे रिंग निकाल के पहना देता है। हैप्पी एंगेजमेंट वाइफ। पहले तो उसका आंसू साफ करने लगा था बट फिर उसे पकड़ के हक कर लेता है। घर जाके हमें रेस्ट भी तो करना है ना, मैं अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखूंगा। बट वो खुद को छुड़ा के आती है, ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो कहता है थैंक यू मुझे ब्लेसिंग देने के लिए और उसे पकड़ के उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तो जियांगशी अपने फ्रेंड जाओ को लेकर वहां चली जाती है। इस दिन कहता ब्रो तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया, तुम्हें डर नहीं है कहीं वो भाग गई तो। मिस्टर मो कहता तुम्हें क्या लगता है पूरी ड्रैगन सिटी में से कोई मेरे चंगुल से बच के भाग सकता है। फिर एजिन वहां गिरे हुए पैसे उठाता है जो जियांगशी फेंक के गई थी और कहता है ये लड़की सच में बहुत फनी है, तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हें 200 दे के जा रही थी। बट मिस्टर मो से छीन के कहता है तुम्हें किसने कहा तुम मेरे पैसों को हाथ लगा सकते हो, पहली बार मेरी वाइफ ने मुझे पैसे दिए हैं, इसे मैं संभाल के रखूंगा। और असिस्टेंट से कहता है इन पैसों को ले जाओ और इनका फोटो फ्रेम बनवा दो, पूरा गोल्ड का होना चाहिए फ्रेम। जाओ से लाकर कहती है क्या तुम सच में उस लड़के से शादी करने वाली हो। जियांगशी कहती है उससे शादी करने से अच्छा तो मैं ऊपर पहुंच जाऊं। जाओ से कहती फिर तुम क्या करोगी, क्या तुम अपने कॉलेज से सब छुपाओगी। जियांगशी कहती है वो तो पूरा कॉलेज ही उसका है, मुझे ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे वो मुझ तक पहुंच ना पाए।
जंगशी कहती सही कहा, हम जल्दी से अपना सामान पैक कर लेते हैं। नेक्स्ट जंगशी अपना सामान पैक करके विलेज में आती है अपनी ग्रैंडमा के घर पे, जहाँ पे उसकी ग्रैंडमा तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती तुम अचानक से कैसे आ गई। तो वो उन्हें हक कर लेती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडमा कहती तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वो कहती नहीं तो। इतने टाइम में ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और उसे देख के इमोशनल होने लगे थे। फिर वो दोनों उसे घर पे ले आते हैं। जंगशी कहती है ग्रैंडपा हमारा विलेज तो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में है ना। ग्रैंडपा कहते सही कहा, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते जाते। वो कहती फिर तो अच्छा है। ग्रैंडपा कहते क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो कहते ग्रैंडपा मेरे पीछे एक साइको पड़ा है। तो वो हैरान थे। रात में जंगशी कहती है ग्रैंडपा मैं आपके लिए एप्पल पील कर देती हूँ। जैसे वो एप्पल पील करने वाली थी उसके ग्रैंडपा वहां पर मिस्टर मो को लेके आ जाते हैं। जंगशी तो एकदम होशी उड़ गए थे, ये यहाँ पे कहाँ से टपक पड़ा। ग्रैंडपा कहते जंगशी मिस्टर मो आज रात हमारे घर पे रुकेंगे, पर उसके हाथों से तो एप्पल भी गिर गया था। तो वो जल्दी सारा सामान उठा के रखती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ, ये मिस्टर मो है, ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून एंटरप्रेन्योर है और ये हमारे विलेज के कंस्ट्रक्शन में 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ताकि हमारे विलेज काफी डेवलप हो जाए। ग्रैंडपा कहती तो बहुत अच्छा है, मिस्टर मो प्लीज अंदर आके बैठिए। ग्रैंडपा से कहते हैं जल्दी से इनके लिए रूम साफ कर दो, मिस्टर मो आज रात हमारे घर पे रुकेंगे ना। ग्रैंडपा साफ करने चली जाती हैं। ग्रैंडपा कहते मैं भी उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। जंगशी तुम तब तक मिस्टर मो से बातें करो। पर जंगशी तो इतनी हैरान थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। मिस्टर मो उसके करीब आने लगता है। अब बताओ तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी। वो कहती क्या एक्सप्लेन करना है, तुम मेरे पीछे पड़े हो। मिस्टर मो उसके करीब वो कहता है तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ किया था, तो फिर तुम भाग क्यों रही हो। जंगशी कहती तुमने मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाया था। पर वो उसका फेस पकड़ कहता है फिर तो मैं तुम्हें दोबारा से मना लूंगा, और उसे किस करने लग जाता है। जंगशी से दूर हटा रही थी बट वो तो किस करता और रुक ही नहीं होता। वो कहती छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। ग्रैंडपा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तब मिस्टर मुझसे छोड़ता है, उसे पकड़ के कहता है क्यों क्यों नहीं लगना चाहिए, तुम मुझे समझती क्या हो, तुम मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों करती हो। वो कहती क्योंकि तुम मिस्टर मो हो। वो कहता अच्छा तुम मुझसे भीख मांगो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो कहती तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो। जैसे ग्रैंडपा वहां आते हैं मिस्टर मो से छोड़ देता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो मिस्टर मो को इशारा करती है कि वो उसे कुछ ना बताए। मिस्टर मो कहता कुछ भी नहीं, इसको बस थोड़ी खांसी हुई थी, और उसे प्यास से बैठाने लग जाता है। ग्रैंडपा मिस्टर मो से पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है, हम आपके लिए ला देंगे। मिस्टर मो कहता आप कुछ भी दे दीजिए चलेगा। तो ग्रैंडपा वापस किचन में चले जाते हैं, जबकि मिस्टर मो उसके क्लोजर कहता है अब बताओ मुझे। वो कहता तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो। पर मिस्टर मो तो उसे गोद में उठाकर वहीं पे बैठ जाता है। जंगशी उसे छोड़ने को बोल रही थी, तो कहता लगता तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता चल गया तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में। वो कहती फिर तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर मो चुपचाप बैठा था तो वो उसकी गाल पे किस कर देती है, बट मिस्टर मो तो उसकी तरफ देखने लगा था तो वो उसके लिप्स की तरफ किस कर देती है। फिर मिस्टर मो अपना लॉकेट निकाल के उसे पहना देता है, तो कहती है अपनी गंदी चीजें मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर मो कहता है मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा है, सिर्फ 47 है तुम्हारे अकाउंट में। वो कहता तुम पगला गए हो, मेरे बैंक बैलेंस को चेक कर रहे हो। तो कहता है मैंने उसमें 100 मिलियन डाल दिए हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी वुमन के बैंक बैलेंस में 9 डिजिट से कम पैसे हों। तो कहती तुम पूरे साइको हो। मिस्टर मो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। कल हमें वेडिंग ड्रेस पे ट्राई करने जाना है, तो अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद करके रख लूंगा। तभी उसकी ग्रैंडमा नहीं लगती, इसलिए जंगशी जल्दी से उसकी गोद में से उठ जाती है। इतने वहाँ पर ग्रैंडमा के नेबर आ जाते हैं कि हमने सुना जंगशी वापस आ गई है, इसलिए हम उसके लिए कुछ टेस्टी बना के लेके आए हैं। डैंग कहते जंगशी तुमसे कितने दिनों बाद मिला हूँ। तो जंगशी भी तुझसे थोड़ा हेलो कर देती है। आंटी पूछती है ये हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जंगशी पीछे झांक देखती है, वो मिस्टर मो को बोल रही है। मिस्टर मो बड़ा प्राउड फील कर रहा था, पर जंगशी कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो सब लोग साथ में खाना खाने लगे थे। खाना खाते ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर मो हमारे विलेज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो डैंग पूछता है आप हमारे विलेज में कौन से रिसोर्सेज यूज करने वाले हो। मिस्टर मो कहता है हाँ करूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे जान पहचान के लोग हैं ना। और जंगशी तरफ देखने लग जाता है। नेबर आंटी कहती है तुम्हें ये वाली डिश बहुत पसंद है ना, तो डैंग ने तुम्हारे लिए बनाई है। ग्रैंडमा कहती है डैंग को अभी तक याद है। तो नेबर आंटी कहती है और नहीं तो क्या, डैंग और जंगशी की तो बचपन में चाइल्डहुड एंगेजमेंट करा दी थी ना हमने, इसकी मॉम और मैंने डिसाइड किया था बड़े होकर इन दोनों की शादी कराएंगे। और फिर जंगशी कहती हैं मैं और तुम्हारी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, तुम्हारी मॉम तो काफी यंग थी पर तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारी मॉम भी नहीं बची, इतनी कम एज में हमें छोड़ के चली गई। ग्रैंडमा कहती सही कहा, ये सब उस कैपिटलिस्ट की वजह से हुआ, वो कितना ज्यादा क्रूअल है, ऐसे अमीर लोगों को गरीबों से फर्क ही नहीं पड़ता। जंगशी कहती सही कहा, वो एकदम घटिया इंसान है, जो भी उससे मिलेगा वो अनलकी हो जाएगा। जबकि मिस्टर मो जंगशी की तरफ देख रहा होता है और फिर टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। जंगशी कहती है वो एक नंबर का स्कम बैग है, शेमलेस इंसान जिसकी कोई बॉटम लाइन ही नहीं है। पर मिस्टर मो फिर भी उसका हाथ पकड़ रहा होता है, तो गुस्से से घूर के कहती है एक दिन उसको जरूर सबक मिलेगा। मिस्टर मो तुम्हें क्या लगता है। वो कहता सही कहा। डैंग कहता है मिस्टर मो तुम्हारा सरनेम भी तो मो है ना, कहीं तुम उस फैमिली से तो नहीं हो। ग्रैंडपा कहते हैं ये वाला मिस्टर मो तो उस कैपिटलिस्ट से बहुत अलग है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, तभी तुम्हारे विलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ग्रैंडमा से खाना सर्व करने लग जाती है। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जंगशी के फादर के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। नेबर आंटी और उनका बेटा डैंग वहां से जाने लगे थे। जब उन्हें बाय कर रही थी
मिस्टर मो से घूर रहा होता है और उन लोगों को जाते उसे पकड़ लेता है एकदम से। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता तुम मेरी वाइफ हो और तुम दूसरे लड़कों के लिए खाना बना रही थी। तो कहती मिस्टर मो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे साइको से शादी करूंगी? वो कहता जब मैं फैसला कर लेता हूँ तो कोई भी नहीं बदल सकता। कहती है तुमने मेरे डैड को नहीं मारा पर मेरे डैड तुम्हारी वजह से गए हैं। तुम्हें क्या लगता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तुम बच जाओगे? मिस्टर मो कहता आगे से मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्वाइव करने का अच्छा मौका दूंगा। कहती अब बोलने का क्या फायदा, मेरे पेरेंट्स वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। शायद तुम्हारी दुनिया में तुम गलत ना हो पर हम सब भी इनोसेंट है। बोला ना हम दोनों का सेम स्टेटस ही नहीं है तो हम कभी साथ नहीं हो सकते, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। इस बारे में सोचना भी मत, अगर हम सेम क्लास के नहीं है तब भी लव मिल सकता है। वो कहती लव के तुम घंटा करोगे, तुम तो मुझे समझते भी नहीं हो। आखिर तुम्हें मेरे बारे में पसंद ही क्या है? मिस्टर मो कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। क्या रीजन काफी नहीं है? वो खुद को छुड़ा लेती है बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जंगशु से रोक रही थी बट वो फिर भी उसे किस किए जा रहा था। वो दूर हटाती पर वो रुक नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर डेंग आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? उसे दूर हटाने लगा था बट मिस्टर मो से मार के भुड़का देता है। तो जंगशु डेंग को पकड़ के उठाती है। डेंग कहता मुझे पहले शक था यही वो कैपिटलिस्ट है, मैं अभी जाके ग्रैंडपा को बता के आता हूँ। मिस्टर मो कहता बता दे, मैं कौन सा डरता हूँ। डेंग बताने चाहने वाला था पर जंगशु से रोक देती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, वो सहन नहीं कर पाएंगे। डेंग कहता फिर क्या तुम इससे ऐसी बुली होने वाली हो? तो कहती है मेरा काम है, मैं संभाल लूंगी। मिस्टर मो कहता सुना नहीं, निकल यहाँ से अब। फिर जंगशु चुपके से वहाँ से जा रही थी ताकि वो उसे कभी न ढूंढ पाए, पर तभी वहाँ पर डेंग आ जाता है और कहता है मुझे कुछ जगह के नाम पता है जहाँ पे वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। इधर मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा होता है। ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं तुम्हारा जंगशु से क्या रिलेशन है जो तुम सैर से ढूंढ रहे हो? तभी असिस्टेंट आकर उसके कान में बताता है कि हमारे सैटेलाइट से जंगशु की लोकेशन मिली है, वो अभी डेंग के साथ है। मिस्टर मो कहता उसमें इतनी हिम्मत आ गई, लगता है इस बार मुझे खुद ही उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। इधर डेंग जंगशु को बताता है कि ये मेरे फ्रेंड का घर था, वो लोग तो यहाँ से कब से मूव ऑन हो गए हैं, तो तुम यहाँ पे बिना चिंता के रह सकती हो। तभी डेंग फोन में देखता है तो एकदम हैरान था। देन जंगशु को पता चलता है कि मिस्टर मो ने उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बांध के रख रखा है। जंगशु समझ आती है ये सब मिस्टर मो ने किया, वो जाने लगी थी। डेंग कहता है तुम पागल हो गई हो, उसने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को किडनैप कर लिया, अब तुम्हें पकड़ लेगा। वो कहती है वैसे भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहता है हम पुलिस को केस करेंगे। तो कहती है वो मिस्टर मो है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता है। और फिर वो मिस्टर मो की कंपनी में आती है। मिस्टर मो कहता है बैठ जाओ। तो कहती है तुम पागल हो गए, मेरे पेरेंट्स को छोड़ो। मिस्टर मो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? वो कहता तुम क्या चाहते हो? और तो कहता मेरे पास आओ। वो नर्वस होती है उसके पास आती है तो मिस्टर मो उसकी शर्ट का बटन खोल के उसके क्लोज होने लगा था और उसे पूरी को कमर से उठा के टेबल पर बैठा लेता है कि जंगशु भी एकदम हैरान थी। मिस्टर मो कहता मुझे अच्छे से याद है जब तुमने पहली बार मुझे हस्बैंड बोला था। वो मुंह फेर लेती है तो कहता है अगर तुम फिर से नहीं बोलोगी तो मैं गारंटी नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स बचेंगे या नहीं। मिस्टर मो से पकड़ के किस करने लग गया था तो वो रो रही थी। मिस्टर मो कहता मुझे अच्छे से खुश करो तभी मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने दूंगा। वो कहती है हस्बैंड, तो वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। पर मिस्टर मो तो भूल ही जाता है कि वो ऑफिस में है और वहीं पे स्टार्ट हो गया था। टेबल पे से सारा सामान हटा के उसे वहीं पे किस करता करता लटा लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के किस कर रहा था। मिस्टर मो उसके साथ रोमांटिक हो रहा था। तभी वहाँ पर एजिन आ जाता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। तो मिस्टर मो चिल्ला के पड़ता है। एजिन भी डर गया था। एजिन कहता ब्रो मुझे नहीं पता था तुम सिस्टर इन लॉ के साथ अंदर हो, इसलिए वापस भाग जाता है। जंगशु दूर हटाती है, जैसी जाने लगी थी वो उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई करो फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना। तो मेरी बात मानोगी ना, वरना तुम्हें रिपे करना पड़ेगा, देख लो ना। और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर जंगशु भागकर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आती है और पूछती है आप सब ठीक तो हो ना? वो कहते नहीं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें डर है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हुआ हो। तो कहते सॉरी मैंने उस साइको को भड़काया है जो इतना सारा कुछ हो गया। ग्रैंडपा कहते हम स्टूपिड थोड़ी ना है जो इतनी एज में किसी से डरेंगे, हम बस चाहते हैं तुम सही सलामत रहो। आंटी कहती अब तुम क्या करोगी, क्या तुम सच में मिस्टर मो से शादी करोगी? जंगशु कहते इस जन्म में तो कभी नहीं। ग्रैंडमा कहती तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, मैं चाहती तुम सही से रहो। जंगशु कहती मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स गए हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आंटी कहती अच्छा होगा तुम कोई लड़का ढूंढ के उससे शादी कर लो। फिर मिस्टर मो शादीशुदा लड़के से थोड़ी ना शादी करेगा। जंगशु कहती बात तो सही है। ग्रैंडपा कहते पर इतने कम टाइम में हमें तुम्हारे से शादी करने के लड़का कहाँ से मिलेगा? आंटी कहती है मेरा बेटा डेंग कैसा है? वो भी तो जंगशु को बहुत लाइक करता है और बचपन से तो इनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी वैसे भी, तो इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। जंगशु कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं डेंग को लाइक नहीं करती हूँ, तो उससे ऐसे टाइम पे शादी करना उसके साथ गलत होगा। आंटी कहती कुछ भी गलत नहीं है, वो डेंग तुमसे खुद शादी करना चाहता है। भले हमारी फैमिली मो फैमिली जितनी रिच नहीं है, पर मैं और डेंग तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। जंगशु अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वहाँ से लेके जाने लगी थी पर बॉडीगार्ड्स कहता है तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो। बॉस ने बोला शादी से पहले तुम लोग कदम भी नहीं बाहर निकाल सकते। पर तभी वहाँ पर मिस्टर मो की मॉमा चाहती है और कहती है इन लोगों को जाने दो। बॉडीगार्ड कहता है पर ये मिस्टर मो का ऑर्डर है, मैं क्या कर सकता हूँ? मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और उस बॉडीगार्ड को अपने बॉडीगार्ड से मार के बेहोश करवा देती हैं और जंगशु को रेड कार्ड दिखाती हैं, ये पैसे लेके निकल जाओ यहाँ से। जंगशु कहती मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ और वहाँ चली जाती है।
इधर मिस्टर मो की ब्राइडल कार में एंट्री होती है। वो तो बेचारा शादी के लिए पूरा रेडी शेडी होके आया था और जैसे घर पे आता है तो एक लड़की ब्राइडल ड्रेस पहन के बैठी थी तो उसका हाथ पकड़ के कहता है आज से तुम मेरी लेजिटिमेट वाइफ होगी। पर उसके हाथ पे किस करता है तो कहता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, और गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है कौन हो तुम। एजेंट रोकने लग गया था कि ब्रो ऐसा मत करो मिस्टर मो, तुम्हें पहले से पता है ये जंक्शन नहीं है। तभी वहाँ पर मॉम चाहती है तुम क्या अपनी वाइफ को मारना चाहते हो, बट मिस्टर मो तो गुस्से से गन निकाल लेता है और मॉम पे पॉइंट कर देता है। मॉम कहती है वो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ दी। मिस्टर मो कहता है आपने इससे वहाँ से जाने मिस्टर मो कहता है आपने उसे यहाँ से जाने दिया होगा। मॉम कहती तुम एक बेकार सी लड़की के लिए अपनी मॉम पर गन रख रहे हो। एजेंट कहते ब्रो शांत हो जाओ, मॉम तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रही हैं, वो जंक्शी सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती। बट मिस्टर मो गुस्से से उसे पकड़ लेता है पर मेरी वाइफ सिर्फ वही बनेगी। और असिस्टेंट से कहता है अपने सारे बंदों को ऑर्डर दे दो कि अभी के अभी जंक्शी को ढूंढना है। मॉम कहती है वो किसी और से शादी कर रही है। मिस्टर मो कहता है चाहे किसी से भी शादी कर ले उसका हस्बैंड सिर्फ मैं ही बनूंगा। इधर हम देखते हैं जंक्शी की डैंग से शादी होने वाली थी। ग्रैंडपा जाकर जंक्शी का हाथ डैंग को पकड़ा देते हैं। डैंग तो उसे शादी करने के लिए एकदम से हाँ कर देता है, पर जब प्रीस्ट जंक्शी से पूछता है क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो, पर जंक्शी से पहले ही आवाज आती है ये नहीं करेगी। और वो सब लोग देखते हैं वहां पर चॉपर आ रहा है और उसमें से गोल्ड की ब्रिक्स गिर रही है। प्रीस्ट तो गोल्ड ब्रिक देख के हैरान कि ये तो सच में रियल की है। सारे गेस्ट लोग पावलो की तरह गोल्ड उठाने लग गए थे कि मिस्टर मो गुस्से से बॉडीगार्ड्स के साथ चॉपर में से उतरता है और बाकी लोग पैसे उठाने पे लगे हुए थे। जंक्शी उसे देख के एकदम हैरान और भागने लगती है, पर एजी ने उसका रास्ता घेर लिया था और मिस्टर मो जाकर उसे पकड़ लेता है। तुम मुझसे फिर से भाग रही हो, क्या मुझसे शादी करना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए। वो कहती मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, मुझे मारना है तो मार दो, जो मर्जी करो मेरे साथ, मैं नहीं हाँ करूंगी। तो कहता है इसका सोचना भी मत, और उसे किस कर देता है। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल बनाऊंगा और हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगा। उसका हाथ पकड़ने लेके चलने लगा था जबकि जंक्शी छुड़ा रही होती है और गुस्से से चाकू अपनी गर्दन पे रख लेती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो, तो कहती मैंने बोला ना पीछे हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं मिलूंगी। तो कहता ठीक है बेबी मैं पीछे हो रहा हूँ, खुद को हर्ट मत करो, तुम क्या चाहती हो ये सब लोग भी अपनी जान से चले जाएं। जंक्शी पलट के देखती है तो डैंग को बॉडीगार्ड्स ने मुंह बंद करके पकड़ रखा था। और तो और मिस्टर मो के सारे बॉडीगार्ड्स ने जंक्शी के ग्रैंड पेरेंट्स से लेके वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे सबको बांध के रख रखा होता है। प्रीस्ट जिसके हाथ में गोल्ड और पैसा था वो भी डर के मारे कांप रहा था। जंक्शी कहती है तुम सच में क्रेजी हो गया, छोड़ दो इन लोगों को, ये इनोसेंट इनकी क्या गलती है। मिस्टर पो कहता है इन सब की लाइफ तुम पे डिपेंडेड है अब से, अगर तुमने कुछ किया तो मैं इन सब लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा होगा तो मेरी बात मानो वाइफ, फिर मैं इन लोगों को सिर्फ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साथ में इन लोगों को बहुत सारे पैसे भी दूंगा ताकि ये आराम से अपनी लाइफ बिता सकें। जंक्शन सबकी हालत देखती तो कहती है छोड़ दो इनको, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मिस्टर मो उसे चाकू लेके फेंक देता है और हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर लेते हैं। एजेंट जाके कहता है अब इन दोनों की शादी दोबारा से कंटिन्यू होगी, प्लीज तुम क्या कर रहे हो, स्टार्ट करो प्रोसीजर। प्लीज पूछता है मिस्टर मो क्या तुम जंक्शन शादी करने के लिए रेडी हो। वो डरता हुआ बोल रहा था इसलिए उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर मो हाँ करता है तो प्रीस्ट फिर जंक्शन से पूछता है क्या तुम इससे शादी करने के लिए तैयार हो। डंग चिल्ला रहा था कि वो मना कर दे पर जंक्शी हाँ कर देती है। प्रीस्ट कहता ब्राइड और ग्रूम दोनों रिंग्स एक्सचेंज करो। तो मिस्टर मो जंक्शी को रिंग पहना देता है और खुद भी अपने हाथ में रिंग पहन ली थी। देन उसे पकड़ के कहता है मैं तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होने दूंगा इस शादी का, और तुम्हें प्रॉमिस करता है इस पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई लव करने वाला नहीं मिलेगा। वो कहता तुम तो मत ही बोलो कुछ, मेरी लाइफ तुम्हारी वजह से तहस नहस हुई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर मिस्टर मो उसे फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और कहता कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। उसका हाथ पकड़ने लेके चलने लगा था तो कहती रुको पहले इन सब लोगों को छोड़ो। मिस्टर मो के इशारा करने पे बॉडीगार्ड्स उन्हें छोड़ देते हैं। डैंग उसे मारने वाला होता है बट मिस्टर मो पैरों से लात मार के भड़का देता है तो बॉडीगार्ड उसे फिर से पकड़ लेते हैं। डैंग कहता है मेरी जंक्शन से शादी होनी थी, तुमने उसे मुझसे क्यों छीना, मैं उसे बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ। मिस्टर मो कहता तुझे अभी तक पता नहीं चला वो तुझे लाइक नहीं करती है और उसके पास अभी कोई चॉइस भी नहीं है मुझे चूज करने के अलावा। अपने आप को इतना महान मत समझ, तू भी दूसरों की सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। बॉडीगार्ड से पकड़ के लेके जाने लगे थे तो जंक्शी कहती है मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसे हर्ट मत करना हस्बैंड प्लीज। मिस्टर मो कहता सुना मेरी वाइफ ने क्या बोला, इसे हर्ट मत करना, अब से जो भी मेरी वाइफ कहेगी वही होगा। चलो वाइफ चलते हैं और उसे पकड़ के ले जाता है। एजेंट सबको अनाउंस करता है कि तुम सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है इसलिए ब्रो ने तुम सबको 10 मिलियन दिए हैं। तो सब लोग तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि उन्हें फ्री में पैसे मिल रहे थे सारे। जैसे मिस्टर मो जंक्शन घर लेके आता है मॉम कहती है तुम अपनी ब्राइड को छोड़ के इसे उठा लाया हो, अब आके जीके से माफी मांगो। मिस्टर मो कहता मॉम मेरी ब्राइड तो जंक्शी है ना। मॉम कहती क्या कहा तुमने इससे शादी कर ली। मिस्टर मो कहता है एजेंट बताओ जरा जो तुम्हारी सिस्टर लॉ बनने का नाटक करेगी उसका क्या होगा। तो एजेंट इशारा करके बताता है उसका काम तमाम करना है। तो जीके डर जाती है। मिस्टर मो कहता है मॉम अब मेरी वाइफ है तो आपको अब से मेरे लिए कोई ब्यूटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से जो भी लड़की मेरे आसपास भटकेगी मैं सीधा उसका ऊपर का टिकट काटूंगा। मॉम चिल्ला के पड़ती बट वो तो हंसता हुआ अंदर ले जाता है। जंक्शन हैरान थी कि उसने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा है। जैसे पीछे मुड़ती है मिस्टर मो से पकड़ लेता है और दीवार पे पुश कर कहता है तुमने अभी मुझे क्या बोला था। वो मुंह फेरती है तो उसका मुंह पकड़ के उसे किस करने लग जाता है।
वो किस करते उसे टच भी करने लगा था तो कहती है प्लीज मुझे टच मत करो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर मो कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रिपेयर होने का पूरा अच्छे से टाइम दूंगा, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। फिर उसे बैठा के गिफ्ट देता है, ये हमारी शादी का तोहफा है तुम्हारे लिए। जंगशी खोल के देखती है तो उसमें फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर मो अपने सारे एसेट्स यानी कि सारी प्रॉपर्टी जंगशी के नाम कर रहा है और कहता है आपसे ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारे गंदे पैसों से आया है। मिस्टर मो कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे पैसों का ध्यान रखना है ना। वो कहते अच्छा तुम्हें डर नहीं मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगी। मिस्टर मो कहता तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग पाओगी। तो कहती है फिर मैं सब कुछ डोनेट कर दूंगी। मिस्टर मो कहता कर दो डोनेट, मेरे पास तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वो कहती है कैपिटलिस्ट। तो कहता है क्या बोल रही हो, हस्बैंड बोलो जरा। तो वो हस्बैंड बोलती है। तो मिस्टर मो से रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। मॉर्निंग वो चिल्लाने की आवाजें आ रही थी इसलिए जंगशी उठ जाती है। मेड आकर कहती है मैडम आप इतनी लेट क्यों उठी हो, जल्दी जाके पैकिंग कर लीजिए, ऑलरेडी आपका वेट कर रही है। तो जंगशी रेडियो के नीचे आती है और फिर मॉम को टी सर्व करने लगी थी बट मॉम तो उस पर गुस्से से चिल्ला के पड़ती है। मेड कहती है पता नहीं ये पुअर लड़की कहाँ से उठ के आ जाती है, इसने यंग मास्टर को पक्का सेड्यूस किया है, तुम्हें तो सही से टी पकड़ना भी नहीं आता और उसे जबरदस्ती पकड़ाती है। पर टी गर्म होती है जो जंगशी के हाथ पे गिर गई थी। तो जंगशी खड़ी होकर कहती है अगर आपको टी नहीं पीनी तो मैं चाहती हूँ यहाँ से। मेड कहती तुम्हारे जैसे पुअर लड़की को यहाँ के रूल्स नहीं बताए ना। पर तभी वहां पर मिस्टर मो आ जाता है, दोबारा बोल के दिखाना ये सब। मिस्टर मो को देखते ही मेड की हवा टाइट होने लगी थी और सोचती यंग मास्टर तो बाहर गए थे ना। मिस्टर मो जंगशी का हाथ पकड़ के देखने लगता है, दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। वो हाथ छुड़ाने लगी थी पर मिस्टर मो एजेंट को बोल के उसके लिए मेडिसिन मंगवाता है। डन फिर जंगशी को बड़े प्यार से सोफे पे बैठाता है, फिर एजेंट के लाए हुए फर्स्ट एड बॉक्स में से मेडिसिन निकाल के उसके लगाने लगा था। मॉम कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो मिस्टर मो गुस्से चिल्ला के कहता है मुझे क्यों नहीं पता, इस घर में कोई रूल्स भी हैं। मेड कहती है यंग मास्टर ऑलरेडी तो बस इसे ट्रेन करने में हेल्प कर रही थी। मिस्टर मो कहता तो तुम बताओगे मुझे कौन से रूल्स हैं और कौन से नहीं। अब से मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, जो मेरी वाइफ बोलेगी वही रूल होगा। लगता है तुम्हें अपना काम सही से करना आता नहीं है तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। मेड पैरों में गिर जाती है, यंग मास्टर मेरा वो मतलब नहीं था। बट मिस्टर मो एजेंट को कहता है इसे उठाकर बाहर फेंक दो और मेरी इजाजत के बिना ये वापस नहीं आनी चाहिए। मेड माफी मांग रही, तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मॉम कहते तुम ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। मिस्टर मो कहता मॉम अगर आप भी दोबारा ऐसे बोलोगी तो मैं आपको भी फौरन भेज दूंगा। तो मॉम तो चुप हो जाती है। मेड जंगशी से माफी मांगने लगी थी कि प्लीज मुझे बचा लो, पर जंगशी हाथ छोड़ा कहती है तुम इसी के लायक हो और वहां से उठ के जाने लगी थी। तो मिस्टर मो सब कर लेता है, सॉरी वाइफ तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है छोड़ो मुझे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी मुझे वैसे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाके खाना खाना है। तो मिस्टर मो कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर मो जैसे तो ग्रैंड पा उसे टी देते हैं और कहते हैं तुम्हारी जंगशी शादी हो तो गई है तो तुम उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। जंगशी बाहर पानी फेंक रही थी तभी उसे डैंग पकड़ लेता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मिस्टर मो को पता चला ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डैंग कहता मैं उससे नहीं डरता, तुम मेरे साथ चलो और उसे वहां से पकड़ के ले जाता है। देन वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले आया था तो बताता है कि ये मिस्टर की हैं, ये मिस्टर मो के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो तुम्हें अब मिस्टर मो से डरने की जरूरत नहीं है, मिस्टर की उसे मार देगा। तो कहता तुम क्या चाहते हो वो पूरी लाइफ तुम्हें बुली करे। जंगशी कहती है मैंने उसे उकसाया है, ये मेरे और मिस्टर मो के बीच का मामला है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। की कहता है तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हारी तरह कितने काइंड और ऑनेस्ट थे। जंगशी जाने लगी थी तो कहता है मेरे पास हिस्ट्री फुटेज है जब तुम्हारे डैड बिल्डिंग से कूदे थे, क्या तुम्हें देखनी नहीं है, क्या तुम्हें मिस्टर मो से पीछे नहीं छुड़ाना। जंगशी कहती है वो हिस्ट्री फुटेज तो पुलिस को भी नहीं मिली थी, तुम्हें कैसे मिल गई। की कहता अगर तुम मेरे साथ दोगी सिर्फ मैं तुम्हें मिस्टर मो से छुटकारा नहीं दिलवाऊंगा, साथ में तुम अपने पेरेंट्स का बदला भी ले सकती हो उससे, वरना अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगी तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के किलर के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा, उसके साथ ही सोना पड़ेगा। और कहता है मैं चाहता तुम्हें मेरे लिए छोटा सा काम करना होगा, बस इस बात का मिस्टर मो को नहीं पता चलना चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वो हिस्ट्री फुटेज दे दूंगा। और एक छोटा सा बॉक्स देता है। जंगशी उसे देख रही थी, जैसे मिस्टर मो आता है वो बंद कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उसे कॉल आता है तुमने अभी तक वो मिस्टर मो को नहीं दिया है। जंगशी कहती मिस्टर मो बेवकूफ थोड़ी ना है, मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ, भला बिना वजह के अचानक से मैं उसे गिफ्ट दूंगी उसे शक नहीं होगा। कहती ठीक है मैं मौका ढूंढ रही हूँ। फोन काटती कहती है मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो पक्का वो बाद में मेरा यूज करेगा, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। तभी वो दो मेट्स को बातें करता सुनती है जो बोल रही थी कि पता है वो लड़की मिसेस मो कैसे बनी, उसने बहुत ट्रेनिंग की होगी मिस्टर मो को पटाने के लिए। ऑलरेडी तो ये भी बोलती है उसने मिस्टर मो को पटाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। जब मिस्टर मो को उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगी ना उसका बाहर कितों के साथ चक्कर चल रहा था तभी वो उससे नफरत करेगा। जंगशी सोचती है मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो मुझसे नफरत करने लग जाए, और उसे एक आइडिया आता है। फिर वो आवाज बदल के मिस्टर मो को कॉल करती है। फिर वो मिस्टर मो कॉल करती है, वो भी आवाज बदल के बात कर रही थी और कहती है मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सब पता है। मिस्टर मो कहता बकवास बंद करो। वो लड़का बन के बात कर रही थी और कहती है मुझे तुम्हारी वाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, तुम्हारी वाइफ ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, रियल में तो वो बहुत अगली थी और जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है भी नहीं है, और जब वो कॉलेज टाइम में थी उसका बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर चलता था, उसकी प्राइवेट लाइफ में पूरा रायता फैला हुआ है। मिस्टर मो कहता खबरदार अगर मेरी वाइफ के बारे में झूठी रूमर्स फैलाई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो कहती है
तुम्हारी बस इतनी से मैं फट गई। अभी तुम्हारी वाइफ के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ बहुत बार नाइट स्पेंड की है, और तो और उसे मेरी वजह से एक बीमारी भी हो गई है। तुमने उससे शादी कर लिया, कुछ दिनों में तुम्हें वो बीमारी हो जाएगी। क्या तुम सच में ऐसी घटिया लड़की के साथ रहना चाहते हो? उसे डाइवोर्स दे दो और अपनी लाइफ बचा लो। मिस्टर मो कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, पर तुम मुझे इरिटेट करने में सक्सेसफुल हो गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और मेरी वाइफ के बारे में जो बकवास की है ना, उसका बदला लूंगा। फोन कट करते गुस्से से सचिन को बुलाता है। पता करो ये नंबर किसका है, अभी के अभी इसकी लोकेशन ट्रैक करो। मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। जंशी कहती इसने फोन कैसे काट दिया? अभी तो मुझे और झूठ बोलने थे। इसने विश्वास क्यों नहीं किया? इतना सुनने के बाद तो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है। देन वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है कैसे झूठी रूमर्स को रियल में बनाया जाए। असिस्टेंट को बताता है कि बॉस उस फोन की लोकेशन आपके विला में ट्रैक हुई है। तो हैरान, क्या कहा तुमने? देन वो भाग के घर आता है और जंशी को पकड़ के हक्कर लेता है। वो पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है मुझे चेक करना था तुम सेफ तो हो ना। मॉम कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ कर दूंगी। वो कहता मॉम ये आपका मामला नहीं है। वाइफ मुझे बताओ क्या कोई अनजान इंसान यहाँ पे आया था? क्या तुम्हें किसी बात पे शक है कि किसी इंसान पे शक है? कोई तुम्हारे बारे में झूठी रूमर्स फैला रहा है, पर चिंता मत करना, मैंने उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया है। वो सोचती है पर इसे करना चाहिए था। उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, और उसे पकड़ के ले जाता है। मॉम चिल्ला रही होती है कि ये क्या मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। जंशी कहती है उसे तो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ है, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। देन वो पर्दे लगाकर जानबूझ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है, जिसमें वो अपने कपड़े निकाल रही थी, और फिर वो वीडियो मिस्टर मो को सेंड कर देती है। मिस्टर मो ये फोटो देख के गुस्से में था, तो वो लड़की को आस बदल के कहती है अब तो पहचान गए ना वो लड़की तुम्हारी वाइफ है। ये तब का फोटो है जब मैं तुम्हारी वाइफ के साथ मजे करता था। अब तो यकीन हो गया ना मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में जो भी बोला वो सच था। कई सालों तक मैंने उसे टॉय बना के यूज किया है। मिस्टर मो कहता है तुम ये बकवास कर क्यों रहे हो? तो कहती है तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, भला ऐसी लड़की कौन लाइक करेगा? वो बेकार सी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, उसे डाइवोर्स करके मुझे वापस कर दो, मुझे अभी उसके साथ और मजे करने हैं। मिस्टर मो कहता सोचना भी मत इसका, इस लाइफ में तो जंशी सिर्फ मेरी है। वो कहती है मैंने तो उसके साथ बहुत मजे किए हैं, क्या तुमने उसके कमरे पर बर्थमार्क देखा है? मिस्टर मो कहता बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और जहां भी हो तुम वहीं पे जिंदा काट दूंगा। वो कहती तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और फोन कट कहती है अब तो तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। बट मिस्टर मो गुस्से से फोन फेंक के मारता है। वो जैसे बाहर आती है तो कहती तुम यहाँ पर कैसे? तो कहता मैं तुमसे मिलने आया हूँ, और उसे पकड़ के उसके बाल पीछे करने लगा था। तो कहती क्या कर रहे हो? अभी मैं रेडी नहीं हूँ। मिस्टर मो कहता मैं कुछ कर नहीं रहा, बस एक चीज चेक करनी है, और फिर हाथ आगे करके उसके ऊपर के जैकेट निकालता है और देखता है जंशी की बैग पे चोटें लगी हैं। तो पूछता है क्या ये उस लड़के ने की है? तो सोचती है अच्छा तुम्हें विश्वास हो रहा है, और कहती हाँ किसी और ने मुझे मारा है, तुम्हारी पीठ पीछे मेरे किसी लड़के के साथ अफेयर था, मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। पर मिस्टर मो से पकड़ के हक कर लेता और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अब से मेरे साथ रहना है, तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जंशी को सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं उसकी आंटी उसे ऐसे बुली क्या करती थी। वो रो रही थी तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें? जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम हमेशा से एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। देन वो उसे हक कर लेता है, रोना बंद करो, मैं उस लड़के को सबक सिखाऊंगा। तो जंशी भी उसे हक कर लेती है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठती है वहाँ पे फ्लावर बुके रखे थे और एक नोट था मिस्टर मो की तरफ से, ये मेरी प्यारी वाइफ के लिए है। जंशी की दिया वो बॉक्स डस्टबिन में फेंक देती है और वो वाला फोन भी डस्टबिन में फेंक देती है, पर उस पर फिर से फोन आ रहा था और कहता है तुमने वो पग डस्टबिन में फेंक दिया है। तो हैरान थी तुम क्या मुझ पे नजर रख रहे हो? वो कहता और नहीं तो क्या, वरना मैं तुम्हें अपना फोन क्यों देता? तुम तो सच में बहुत स्मार्ट निकली। तुमने मिस्टर मो को अपने बारे में क्या क्या झूठ बोले हैं? तुम बताओ जब मिस्टर मो को पता चलेगा उसकी वाइफ के बारे में रूमर्स फैलाने वाली कोई और नहीं उसकी वाइफ ही है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? जंशी कहती है मुझे धमकाना बंद करो, तुम मुझे अब यूज नहीं कर सकते हो, और ना मैं तुम्हें मिस्टर मो को हर्ट करने दूंगी। तो कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है मैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी और मिस्टर मो की कॉल पे जो बातें की थी वो सब रिकॉर्ड कर लिया है और उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा तुम दोनों क्या क्या गुण खिलाते हो। तो कहते तुम चाहते क्या हो? वो कहता है मेरी एक ही कंडीशन है, मैंने तुम्हारे बेडरूम की बालकनी में एक पाउडर का पैकेट रखा है, तो तुम इसे पानी में मिलाकर मिस्टर मो को पीने के लिए दे देना, तो फिर मैं तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दूंगा। वो कहते तुम चाहते हो मैं मिस्टर मो को पॉइजन दूं? तो कहता मुझे बस उसका थोड़ा सा फायदा उठाना है, मैं तो मिस्टर मो का कजन हूँ, भला उसे मारना थोड़ी नहीं चाहूंगा। जंशी कहती मैं तुम्हारा कैसे भरोसा करूँ? वो कहता अच्छा तो क्या तुम उसका भरोसा करोगी जिसकी वजह से तुम्हारे फादर चले गए? अपने दुश्मन से प्यार करोगी? फिर जब मिस्टर मो जा रहा था तो जंशी उसे आकर मिल्क पीने को देती है। वो पूछता है तुमने मेरे लिए ग्लास में किया है? जंशी जैसे आ करती है वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से पी जाता है। तो वो उसका मुंह साफ करने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और क्लोज करता है। तो कहती है तुम्हें काम पे नहीं जाना? मिस्टर मो कहता आज मैं कुछ प्रिजनर से इंटेरोगेशन करने चाह रहा हूँ। कहती है प्रिजनर्स? तो कहता हाँ जिन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कहती है अगर तुम्हें कभी किसी ने पता चले कि तुम्हारे आसपास के किसी ने गलती की है तो तुम उसके साथ कैसे डील करोगे? मिस्टर मो कहता है तुम्हें याद है जिस रात हम मिले थे मेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे और फिर तुमने मुझे बचाने के लिए एक नाटक किया था?
वो कहती है हाँ मुझे याद है, पर कौन तुम्हें मारना चाहता है? मिस्टर मो कहता है मेरा कजन, वो मो फैमिली की सेकंड ब्रांच से है, उसका नाम की है। जंगशु तो एकदम हैरान थी। मिस्टर मो कहता है वही तुम्हारे डैड के जाने का जिम्मेदार है, इसलिए तो मैंने उसे मो फैमिली से बाहर निकाल दिया था। जंगशु कहती है तो वो अब तुम्हें मारना चाहता है? वो कहते चिंता मत करो। तो कहती है नहीं जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है? तो कहती है मुझे नहीं, मुझे लगता है तुम्हें अजीब फील ना हो। मिस्टर मो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो दोनों मिलकर उस क्रिमिनल को सजा दिलाने चलते हैं। फिर वो उसे पकड़ के अपने साथ एक जगह पे लेके आता है। वो पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? मिस्टर मो कहता है मुझे क्या होगा, तुम जाके पीछे छुप जाओ। जैसे वो जाती है, मिस्टर मो के बॉडीगार्ड्स जंगशु के अंकल आंटी और उसके कजन को पकड़ के लाते हैं। जंगशु ने देख रही थी कि ये लोग क्या हंक कर रहे हैं। मिस्टर मो कहता है मुझे तुम लोगों के खिलाफ प्रूफ मिला है, तो अब से तुम लोगों को लास्ट चांस है, बताओ सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तो अब अपना जुर्म कबूल कर लो। वो लोग कहते हैं हमने तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी, तो तुम्हें कैसे मिल गई? मिस्टर मो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे टेक्नीशियन ठीक ना कर सके, अब तुम लोग पक्का जेल जाओगे। उसके बॉडीगार्ड उनकी गर्दन पे चाकू रख लेते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी का पत्ता काट दो। लोग चिल्लाने के हमें नहीं मरना। तो अंकल डर के मैंने बता देता है कि हाँ मैंने उसे धक्का दिया था, उस की ने जंगशु के फादर का सारा बिजनेस खराब कर दिया था, और इस बात को दबाने के लिए उसने मुझे पैसे दिए ताकि मैं जंगशु के बाप से छुटकारा पा सकूं। जंगशु ये सब सुन रही थी और भागकर आती रोती हुई कि तुम कितने बुरे हो। अंकल कहता मुझे माफ कर दो, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पर असिस्टेंट उसे पटक के मारता है। जंगशु गुस्से से कॉलर पकड़ लेती है, तुमने मेरे बाप को मारा है। वो चिल्ला रही थी। मिस्टर मो उसे हक कर लेता है, चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। जंगशु कहती है और मैं तुम्हें बिना मतलब के ब्लेम करती रही, मुझे माफ कर दो। कहता कोई बात नहीं, और उसे कंफर्ट करता है। तो कहती है पर मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें जो मिल्क पीने को दिया था ना उसमें नशा था। मिस्टर मो कहता क्या कहा तुमने? असिस्टेंट कहता यंग लेडी आप मास्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मिस्टर मो पूछता है बताओ तुमने कौन सी मेडिसिन मिलाई थी? वो कहती है मुझे भी नहीं पता। तभी वहां पर किया कर कहता है मैं बताता हूँ क्या था उसमें। जंगशु तुम तो सच में कमाल की निकली, तुमने सच में मिला दिया। लगता है तुम्हें अब इस वीडियो की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें सब सच पता चल गया है। वो कहते तुम कितने धोखेबाज हो। डैंग कहता है जंगशु मेरे पास आ जाओ, ये हमारी हेल्प करेगा। पर ये उसको थपड़ा मार देता है। बेवकूफ तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मिस्टर मो उसे कितना प्यार करता है, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी तक दे दी। तो तुम बताओ किसका साथ दोगे, मेरे साथ या इसके साथ? डैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो की उसे गन देता है, तो बताओ तुम जिंदा रहने के लिए मेरा साथ दोगे या इनका? तो डैंग कहता तुम्हारा साथ दूंगा। तो की उसे गन निकाल के दे देता है, फिर छुटकारा पालो इनसे। जैसे डैंग गन उठाता है, मिस्टर मो जंगशु को घेर लेता है, इसको कुछ मत करना, मैं तुम्हें मो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। की कहता है ओहो कितना प्यार जाग रहा है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करने पे लगा पड़ा है। मिस्टर मो कहता ऑफ कोर्स मैं करूंगा, वो मेरी वाइफ है, अगर वो मेरी गर्दन पे चाकू भी रख देगी ना तब भी मैं उससे प्यार करूंगा और कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, और ना ही किसी को हर्ट करने दूंगा। तो की हंसने लगता है, तुम सच में प्यार में पागल हो गए हो, इतने डेंजरस माफिया थे और प्यार में जोकर बन के रह गए। पता है इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? इसने मेरे दिए फोन से तुम्हें कॉल किया था, आवाज बदल कर खुद की बुराई की, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुमसे छुटकारा पा सके। मिस्टर मोस पकड़ कहता वाइफ क्या तुमने ऐसा बोला था? वो कहती है सॉरी, पर वो उसे हक कर लेता है, कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल लूंगा। मिस्टर मो कहता है तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि अगर इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। की कहता है मैं फौरन से जो पॉइजन लाया था मैंने तुम्हें वो दिया है, तुम बच नहीं पाओगे। जंगशु के तुम झूठ कैसे बोल सकते हो, तुमने तो बोला था वो पॉइजन नहीं है। की कहता है अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे बचे हैं। तो जंगशु को मिस्टर मो की फिक्र होने लगी थी। डैंग कहता है देखा मिस्टर मो मैं तुम्हें मारने में कामयाब हो जाऊंगा। मिस्टर मो कहता है तुम तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो की कहता है उस टाइम पे मुझे तुम्हारा पीछा करना चाहिए था और तभी तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था, पर इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया, इसलिए मैंने इस लड़की से तुम्हें नशा दिलवाया है, इसने जो तुम्हारी जान बचाई थी तो यही काम खत्म करेगी। बट मिस्टर मो हंसने लगा था। इनफैक्ट उसने उस पूरी जगह पे बॉम्ब लगा दिया होता है और रिमोट निकालता है, मेरे बटन दबाते यहाँ पे कोई नहीं बच पाएगा। जंगशु पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, इसे जाने दो तो मैं किसी कुछ नहीं कहूंगा। जंगशु कहता तुम रिमोट नीचे रख दो। मिस्टर मो कहता नहीं मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। तो कहती है हस्बैंड प्लीज मान जाओ ना, और उसे रिमोट ले लेती है। हस्बैंड तुम्हें किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, हर्ट होना है तो सिर्फ यही होगा। तभी वहां पर एजिन अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है और की से कहता है अब तुम सीधा ऊपर पहुंचोगे। की कहता तुम इतने से लोग लेके आए, मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। एजिन कहता तुम पहली बार मुझसे मिल रहे हो क्या, तुम्हें पता नहीं है मैं मास्टर के लिए काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर आने से पहले ही तुम पे निशाना रखवा दिया है। इनफैक्ट की पे अभी भी गन पॉइंट थी, अभी भी तुम पे गन पॉइंट है और कभी भी तुम पे शूट हो सकती है। की कहता तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? एजिन कहता है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पहले बता दिया था ताकि तुम्हें यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ सके। की एकदम हैरान था, तुम इसके साथ मिली हुई हो? जंगशु कहते और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मिस्टर मो को हर्ट करने दूंगी? की कहता है तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, तुम तो इसे लव भी नहीं करती हो। जंगशु कहती है मैं इसे लव करती हूँ, ये हम दोनों के बीच का मामला है।
तो तुम इस बात का फायदा उठाकर हमें अलग नहीं कर सकते। ये हम दोनों के बीच का मामला है और तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मिस्टर मो को सच में वो मेडिसिन दे दूंगी। बड़की गुस्से से गन छीन के जंगशी की तरफ पॉइंट करने लगा था जैसे वो चलाने वाला होता है। मिस्टर मो जंगशी के आगे चाहता है बट मिस्टर मो के बंदे ने पहले ही की को शूट कर दिया था और वो तो वहीं पे निपट लेता है। तो बॉडीगार्ड्स उसको उंडो पकड़ ले चाहते हैं। मिस्टर मो कहते इतना सब कुछ हो गया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर मो गिरने लगा था तो कहता तुमने मुझे पॉइजन दिया है? तो कहती नहीं तो इस दिन तुम्हें नकली मेडिसिन दी थी, पता नहीं कौन सी थी, ये वाली मिलाने को कहा था। मिस्टर मो पूछता है इसका एंटीडोट दो तो इस कहता है इसका कोई एंटीडोट नहीं है। मिस्टर मो कहता क्या मतलब तेरा? जंगशी कहते तुम पगला गए हो, इसका एंटीडोट क्यों नहीं है? तुमने मुझे इसे कौन सी मेडिसिन दिलवा दी है? इस कहता है ये प्यार के नशे वाली मेडिसिन है। वो कहती क्या कहा? तो कहता सिस्टर लो अब तुम ही ब्रो को संभाल सकती हो, पर अगर तुम नहीं कर सकती हो मैं ब्रो के लिए कोई और लड़की ढूंढ लाऊंगा। जंगशी कहते तुम पगला गए हो, मैं इसकी वाइफ हूँ और लड़की क्यों लाओगे? तो एजन हंसने लगता है। जंगशी कहती हस्बैंड चलो चलते हैं और उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी। तो वो कहता है कहाँ लेके जा रही है? तो कहती घर पे, तुम्हें एंटीडोट भी तो देना है ना। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।